गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। साइंस जी के या आप साइंस फैक्ट कह दीजिए कि विरस श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, 266वां फैक्ट जो है बताया जा रहा है और वॉल्यूम नंबर है 19। इसका मतलब जो 19वीं वीडियो साइंस जीके या साइंस फैक्ट में बन रही है। लिए चलते हैं बच्चों आपको फैक्ट की ओर। तो क्या कह रहा है, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब बड़ा, सीधा तथा आभासी बनता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। यदि अवतल दर्पण में आपने वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा है तो उसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा बच्चों। इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग जो है जो डेंटिस्ट हैं वो करते हैं बच्चों, और इसके उपयोग भी हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो ये अगला फैक्ट है, बड़ी फोकस दूरी का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। जो शेविंग आप करते हैं बच्चों, मतलब आप तो नहीं करते हैं लेकिन जो बड़े लोग करते हैं अपने दाढ़ी बनाने के लिए जो है उसमें जो है बहुत बड़ी फोकस दूरी का अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। आंख, कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आंख, कान और नाक के डॉक्टर प्राय जो हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो कौन सी विशेषता का प्रयोग करेंगे बच्चों? आप जो है वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे बच्चों, तो उस दांत का जो प्रतिबिंब होगा वो पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा बच्चों और सीधा बनेगा। इसका प्रयोग जो है डॉक्टर भी करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको आना चाहिए। अगला फैक्ट जो है बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में, ठीक है बच्चों, ये 2 बार आ गया है, ठीक है बच्चों। अवतल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है बच्चों। उत्तल दर्पण में एक ही कंडीशन है कि आप दर्पण में उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को उसके ध्रुव और फोकस के बीच में, ठीक है बच्चों, आपने जो है क्या करना है, अवतल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब कहीं पर भी आप जो है रखेंगे अवतल दर्पण में वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा। उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी बनता है बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है गाड़ी में जो साइड मिरर होता है बच्चों उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, और ये साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके कारण क्या करेगा, पीछे की वस्तुओं को इस दर्पण के द्वारा देखा जाएगा, और ये दर्पण जो है क्या करेगा, वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाएगा और आभासी बनाएगा, ठीक है बच्चों, और सीधा बनाएगा। ठीक है बच्चों, लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। अर्थात माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो प्रकाश के सभी रंगों के लिए अलग अलग होता है। जो 7 रंग हैं उनके लिए किसी पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। अगला फैक्ट है, तरंग दैर्ध्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें जरूर ध्यान देंगे बच्चों। तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर, तरंग दैर्ध्य अगर प्रकाश की बढ़ रही है तो बढ़ने से अपवर्तनांक का मान कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी का सबसे अधिक होता है। लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम
और बैंगनी के लिए सबसे अधिक होता है। तो अगला फैक्ट है बच्चों, ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक सामान्यतः घटता है, लेकिन यह परिवर्तन बहुत ही कम होता है बच्चों। ताप बढ़ने पे अपवर्तनांक सामान्यतः घटता है, लेकिन ये परिवर्तन जो है बहुत कम होता है, नगण्य होता है। लिए चलते हैं बच्चों आपको अगले फैक्ट की ओर। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो बच्चों निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। और निर्वात में प्रकाश की चाल तो आप जानते हैं बच्चों, C बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कांस्टेंट होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आगे लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है बच्चों। प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या क्या घटनाएं घटती हैं वो आपको बताना चाह रहा हूं बच्चों। पहली घटना है बच्चों, द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ का टेढ़ी दिखाई देना। द्रव में जो है आंशिक रूप से अगर कोई छड़ डूबी हुई है तो वो टेढ़ी दिखाई देती है। जिस प्रकार से पेंसिल को पानी में डालेंगे बच्चों तो वो टेढ़ी दिखाई दे, ये भी अपवर्तन का कारण है। दूसरा, तारों का टिमटिमाना, जो तारे टिमटिमाते हैं वो भी प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। और एक कारण और है बच्चों इसमें, जल के अंदर मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई देना। जब आप जल में मछली को देखते हैं बच्चों तो वो मछली जो है उसकी वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देती है। माना मछली जो है 2 फीट पर है तो मछली आपको 1.5 फीट पर दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, तो ये सारे किसके कारण है बच्चों, अपवर्तन के कारण हैं। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, और इसी से जो है जीके के क्वेश्चन भी बनने हैं बच्चों, और ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। और जब आपका कहीं इंटरव्यू होगा बच्चों तो वहां के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। ठीक है बच्चों, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा बच्चों, 90 अंश हो जाएगा, उसको आप कहेंगे बच्चों क्रांतिक कोण। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। आपके स्क्रीन पर आ गया है, क्या कह रहे हैं बच्चों, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक होने पर संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन करना है तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। यदि आपने क्रांतिक कोण को, ठीक है बच्चों, यदि ने आपतन कोण का जो मान है उसको क्रांतिक कोण से अधिक हो गया, ठीक है, क्रांतिक आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक होने पर आपने क्रांतिक कोण का मान थोड़ा बढ़ा दिया। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा बच्चों, यहां पर जो है अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो रखा है तो वो 90 डिग्री से बढ़ जाएगा तो प्रकाश जिस माध्यम से आ रखा उसी माध्यम में वापस चला जाएगा। इसको कहते हैं बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पर भी है और आपने इसको नोट भी कर दिया होगा और ये जो है आपको आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर बने हुए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा समय समय पर बहुत उपयोगी वीडियो आपको उपलब्ध होती रहे। पुनः आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।